इंडोनेशियाई राष्ट्रपति पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। तो प्रबोवो सुबियांटो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। 4 दिवसीय भारत यात्रा पर है। गुरुवार से शुरू हो चुका है उनका यात्रा का ये दौरा। आज वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। गौरतलब है कि ये जानकारी एक तरीके से इसलिए भी खास है क्योंकि लगातार भारत हर पड़ोसी मुल्कों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ता के लिए आगे बढ़ रहा है और इंडोनेशिया उसी में से एक है। भारत चाहता है कि एशिया में सभी को बराबर के साथ रखा जाए और दुनिया भारत के साथ कदम से कदम मिलाए, और इसी दौरे को उद्देश्य जो है भारत और इंडोनेशिया के संबंधों की समीक्षा करना और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है, जिसमें खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवाएं और डिजिटल तकनीक के जरिए कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा पर सहयोग शामिल बताया जा रहा है। तो इंडोनेशिया इसलिए भी खास है क्योंकि भले ही मुस्लिम बहुल है, लेकिन हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा अगर कहें तो जैसा कि भारत में कहा जाता है कि सनातन को पूजा जाता है, वहां पर भी भारत का प्रमुख मंदिरों को भी होने की जानकारी मिलती है। और खासियत इसलिए भी है कि इंडोनेशिया एक बड़े लिहाज से धार्मिक देश होने के साथ साथ, मुस्लिम धार्मिक देश होने के साथ साथ भारतीय सभ्यताओं को भी बड़ी बारीकी से समझता है। और जब आज उनके राष्ट्राध्यक्ष यहां पर हैं, 4 दिवसीय दौरे पर हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, तो देखना दिलचस्प होगा कि इन जो मुद्दों को लेकर के बात की जा रही है उन पर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मेरे संपादक ओम प्रकाश जी जुड़ रहे हैं राजधानी से। दिल्ली में आज ओम प्रकाश जी एक बड़ी तस्वीर इसलिए भी निकलने वाली है क्योंकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत में हैं और आज प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। क्या कुछ कार्यक्रम आज रहने वाला है? कैसे भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों को हम देखें? देखिए, आप भारत और इंडोनेशिया के जो रिश्ते हैं उसको समझने के लिए मैं एक आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देना चाहूंगा कि जब आजादी के बाद हमारा जब संविधान लागू हुआ था 1950 में, और उस समय जो गणतंत्र दिवस की परेड थी, उस समय भी जो मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस के इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो थे। और आज ठीक 75 साल बाद जब हम संविधान का 75 साल पूरा हो गया है और उसके बाद जो हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं 75 साल बाद, तो उस गणतंत्र दिवस के मौके पर भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो है हमारे मुख्य अतिथि हैं। तो आप भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को समझ सकते हैं कि हमारे संबंध कितने पुराने और प्रगाढ़ हैं। आज अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली के हैदराबाद हाउस में ही प्रधानमंत्री और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। उस बातचीत में कई जो है एमओयूज साइन होने वाले हैं, और उसमें जो एमओयूज हैं वो डिफेंस को लेकर है, सुरक्षा को लेकर है, डिजिटल तकनीक के ट्रांसफर को लेकर है, व्यापार को लेकर है, जो हमारा साउथ ईस्ट एशियान क्षेत्र है उसमें जो ज्वाइंट ऑपरेशंस को लेकर है। तो कई ऐसे अहम मसले हैं जिनको लेकर भारत और इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनके बीच समझौता होगा। इसके अलावा शाम में डिनर एट होम में जो राष्ट्रपति देंगी उसमें भी ये शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पे इनका जो कार्यक्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये जो विजिट है भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को लेकर एक नई दिशा में इससे आगे बढ़ने की उम्मीद मिलेगी। ओम प्रकाश जी, जिसका जिक्र भी मैं कर रहा था, क्योंकि इंडोनेशिया को लेकर के कहा जाता है कि मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन फिर भी वो भारत के साथ, या यूं कह लें भारत के पक्ष में कई जगहों पर यूएन से लेकर अलग अलग मंचों पर भारत का सपोर्ट करता है, इवन तो पाकिस्तान को भी लताड़ देता है। तो ऐसे देश का हिंदुस्तान को साथ मिलना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे आप इसको देखते हैं? यूएई को लेकर के आप कैसे देखते हैं? मैं आप सीधा इससे जोड़ रहा हूं कि यूएई को लेकर के कैसे इसको देखते हैं अगर भारत के साथ संबंध प्रगाढ़ होते हैं एक मुस्लिम बहुल्य देश का? देखिए, आप भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को आप इस तरह से भी आंकिए कि पाकिस्तान जो एक इस्लामिक स्टेट है वहां भी जाने का कार्यक्रम बातचीत हो रही थी कि भारत के दौरे के बाद वो पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन इंडोनेशिया ने उसको इनकार कर दिया था और यहाँ के बाद मलेशिया जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं मुस्लिम बहुल देश होने के साथ भी जो भारत के साथ उसके ऐतिहासिक संबंध है वो काफी अहम है। और आपको मैं बता दूं, पूरे जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है उसमें सबसे ज्यादा जो इंडियन डायस्पोरा है वो इंडोनेशिया में रहता है।
भारत के सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट हैं वो इंडोनेशिया और उसके जो बाली वगैरह जो टूरिस्ट स्पॉट है वहां जाते हैं। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि भारत जो है और इंडोनेशिया जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के एक अहम पार्टनर हैं। कोई भी आप एशियान में जब समिट होती है उसमें भारत को जो सबसे ज्यादा मेहमान नवाजी जो देश करता है वो इंडोनेशिया है। तो भारत और इंडोनेशिया के संबंध, भले ही इंडोनेशिया जो मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन भारत और इंडोनेशिया के संबंध जो है वो ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है। भारत और इंडोनेशिया के बीच बहुत सदियों से जो है वो आना जाना लगा रहा है। यहाँ के लोग वहां जाते रहे, वहां के लोग जो व्यापारिक संबंध है वो आप समझिए जो हमारे साउथ एशिया के जो राजा रजवाड़े थे, चोल, चालुक्य, पल्लव, उनके समय में भी जो इंडोनेशिया के साथ मैं आपकी पहली जो बात है उसी को लेकर के इस बात में रखता हूं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि पहले गणतंत्र में दिवस के मौके पर भी वो शामिल हुए, और हिंदुस्तान में तो ये देखा जाता है कि जब दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है, उस गठजोड़ की शुरुआत होती है, तो लोग सबसे पहले बाली ही जाते हैं और शायद वहीं से इस